हेलो गाइस, इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनगणना की बात करें तो यह टोटल 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष के पश्चात। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो चीन के साथ में जुड़ी हुई सीमा जो है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है सीमा जुड़ी हुई है चीन के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। तो भारत का फ्लाइंग सिख जो है इनमें से कहा गया है मिल्खा सिंह को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर मणिपुर में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा असम राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है इनमें से कहा था चर्चिल ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनमें से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है टोटल हो जाएगा 52 सेकेंड। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, 52 सेकेंड, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय गीत को बोलते हैं 52 सेकेंड, लेकिन राष्ट्रीय गीत जो है वह 65 सेकेंड की होती है और राष्ट्रीय गान जो है यह 52 सेकेंड की होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है राइट आंसर कीजिएगा एशिया महाद्वीप। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। दोस्तों, चेतक घोड़ा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र की बात करें तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। देखिए, अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है। पुणे में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां ने दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इनमें से कीजिएगा भारत रत्न। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा इनमें से संबंधित है जैवलिन थ्रो से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जैवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो है मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर का दिन जो है यह मनाते हैं ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक दिवस के रूप में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर का दिन जो है मनाई जाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर कोलकाता में। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, कोलकाता, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह हुआ था 1869 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। जो भारत देश की सबसे ऊंची मीनार है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा में? तो चार मीनार की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंची बांध जो कि इनमें से राइट आंसर कीजिएगा टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंची बांध है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब से? तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा भारत देश में, जो कि सबसे अधिक विश्व की तुलना में डाकघर है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं इनमें से 9 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो राज्य भाषा जो कि अंग्रेजी इनमें से बुझाएगा नागालैंड राज्य का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य का जो राज्य भाषा है वह अंग्रेजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है यह भागीरथी नदी में जो है जाकर के मिलती है देवप्रयाग में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में जो है अलकनंदा जो है भागीरथी नदी में मिल जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? जो अजंता की गुफाएं हैं इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? तो मोहनजोदड़ो जो है इनमें से हो जाएगा सिंध में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे यह राज चिकित्सक थे कनिष्क के। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो पहले नंबर पर जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत देश, जो कि विश्व में पहले नंबर पर है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर बस्तर में? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इनमें से कीजिएगा भोपाल में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे इनमें से हो जाएंगे सर सैयद अहमद। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यूपी में स्थित है फतेहपुर सिकरी। देखिए अगला सवाल, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? जो भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा है इनमें से कीजिएगा संस्कृत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, जो कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी इनमें से कीजिएगा संस्कृत। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृत, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश के जो पहले शासक थे इनमें से कीजिएगा चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। तो शेरशाह ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान की बात करें तो यह शासक जो थे यह मैसूर के शासक थे। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर के शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में प्रसिद्ध गोल गुब्बद कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर या फिर बीजापुर में? जो प्रसिद्ध गोल गुब्बद है यह स्थित है बीजापुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो इनमें से कीजिएगा कुमार गुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की माता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगी त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर की माता त्रिशला थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? जो महान सम्राट अशोक थे यह थे मौर्य वंश के। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वाराणसी शहर जो है इनमें से कीजिएगा गंगा के किनारे पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे पर है वाराणसी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान, जो कि प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा सिद्धार्थ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? जो भारत के सबसे पहले मुगल शासक बने थे इनमें से कीजिएगा अकबर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर, जो कि मुगल शासक पहला बने थे। देखिए अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2001 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 2001 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। देखिए आपका अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज जो है इनमें से करने वाले हो जाएंगे WC रोंटगेन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, WC रोंटगेन, जिन्होंने एक्सरे की खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली शहर जो है यह बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, यमुना के तट पर बसा हुआ है दिल्ली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष जो है इनमें से कहते हैं सरदार पटेल को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, जो कि देश के लौह पुरुष कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति जो है इनमें से कीजिएगा वीनस ऑफ वेलेडॉर्फ। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किस देश की राजधानी बदलने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार है? तो देश की राजधानी बदलने की रिकॉर्ड जो है सबसे अधिक इनमें से हो जाएगा म्यांमार की, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा राजधानी बदलने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे पहला कैमरा कब बना था? तो विश्व का सबसे पहला कैमरा जो है यह बनाया गया था 1826 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1826 में विश्व की सबसे पहली कैमरा बनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली महिला शासक कौन बनी थी? तो विश्व की जो पहली महिला शासक बनी थी इनमें से हो जाएंगी सम्राट वू जेटियन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट वू जेटियन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ है इनमें से कीजिएगा गिलगमेश महाकाव्य। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है गिलगमेश महाकाव्य। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला पिरामिड किस देश में बनाया गया था? तो सबसे पहली पिरामिड बनाया गया था मिस्र में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र में सबसे पहला पिरामिड बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो विश्व की जो सबसे पुरानी मूर्ति थी यह बनाया गया था हाथी के दांत से। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी के दांत से। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, दुनिया की पहली युद्धपोत बैटलशिप किस देश ने बनाई थी? तो विश्व की जो सबसे पहली बैटलशिप बनाई गई थी यह बनाया था ब्रिटेन देश ने। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन देश ने सबसे पहला बैटलशिप बनाया था। देखिए अगला सवाल, सबसे पहला ज्ञात सिक्का किसने चलाया था? तो सबसे पहला ज्ञात सिक्का चलाने वाला इनमें से हो जाएगा लीडिया साम्राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लीडिया साम्राज्य ने।
देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, दुनिया का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो पूरे विश्व में देखें तो सबसे पुरानी खेल जो है इनमें से कीजिएगा कुश्ती का खेल, कुश्ती जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव जो है इनमें से हो जाएगा समुद्री स्पंज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री स्पंज, जो कि विश्व का सबसे पुराना पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है? तो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। देखिए अगला सवाल, किस धातु को पानी में डालने से आग लग सकती है? तो धातु जो कि पानी में डालने पर आग लग सकती है, तो इनमें से कीजिएगा सोडियम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम में आग लग सकती है पानी में डालने पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, इंसानों के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इंसानी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है यह जबड़े की हड्डी होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जबड़े की हड्डी, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतरिक्ष में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो अंतरिक्ष का जो सबसे चमकीला तारा है इनमें से कीजिएगा सीरियस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है सीरियस तारा, जो कि सबसे चमकीला तारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा जंगल है इनमें से कीजिएगा सुंदरवन जंगल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन जंगल, जो कि सबसे बड़ा जंगल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे ऊंची गुरुद्वारा जो कि इनमें से कीजिएगा हेमकुंड साहिब सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? तो देश जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है, तो इनमें से कीजिएगा सूरीनाम देश, जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस शहर में विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार विद्युत आपूर्ति जो है इसकी शुरुआत हुआ था कोलकाता में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में सबसे पहली बार विद्युत आपूर्ति की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे? तो सबसे पहले अरबी सिक्के जारी करने वाले शासक जो है इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, किस भारतीय सम्राट ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किए थे बाबर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में पहला टेलीफोन कब शुरू किया गया था? तो सबसे पहले टेलीफोन की शुरुआत जो है किया गया था 1882 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1882 में सबसे पहली बार टेलीफोन की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, किस भारतीय शासक ने पहली बार स्थायी सेना का गठन किया था? तो सबसे पहली बार स्थायी सेना का गठन करने वाला इनमें से हो जाएगा अकबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया था। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला बैंक कौन सा था? जो भारत देश का सबसे पहला बैंक था इनमें से कीजिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सबसे पहला बैंक था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार माना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य योजनाकार जो है इनमें से माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत देश की पहली महिला राज्यपाल थी इनमें से कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर रुक्मणी देवी। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू, जो कि पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।